नेक्स्ट आपको पढ़ना है साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पर आप सिर्फ देखना कि साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है। तो साइमल्टेनियसली मतलब होता है टू और मोर देन टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एट ए सेम टाइम। दो या दो से ज्यादा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जब आप साथ में लिख देते हो ना, तो उसको बोलते हैं साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये समझा? साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब दो या दो से ज्यादा, कमन कमन, दो या दो से ज्यादा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल साथ में, तो अपन उसको क्या बोलेंगे? अपन उसको बोलेंगे साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये आया आपको समझ में? है ना? अगर एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रहेगा, दूसरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रहेगा, है ना? अगर दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल साथ में रहेगा तो उसको बोलेंगे साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये समझा आपको? एग्जाम्पल के लिए आपको दिख रहा है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। तो क्या यहाँ पर आपको दिखा एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, कांस्टेंट इधर उधर चलेगा, तो ये क्या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस साइड भी एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, कांस्टेंट इधर उधर चलेगा, तो आपको दिखा ये भी क्या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। आपको दिख रहा है दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल साथ में लिखा हुआ है, तो अपन इसको क्या बोलेंगे? अपन इसको बोलेंगे साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उम्मीद आपको ये समझा है ना? साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब दो या दो से ज्यादा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल साथ में, तो उसको बोल देते हैं साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नेक्स्ट, हाउ टू सॉल्व साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना? अभी ये जो साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ना, इसको सॉल्व कैसा करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। पहला मेथड है एलिमिनेशन मेथड। कमन कमन, पहला मेथड क्या है? एलिमिनेशन मेथड। दूसरा मेथड क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए जो पहला मेथड है एलिमिनेशन मेथड है, दूसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो हम लोग पहले एलिमिनेशन मेथड से सारे सम सॉल्व करेंगे, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से सारे सम सॉल्व करेंगे। ठीक है? पहला अपन पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए मेरे पास सॉन्ग है और मेरे पास स्टेप भी है ना? जो भी आपको पसंद आए वो फॉलो करना आप। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे मेक कोएफिशिएंट सेम सेम, साइन अलग अलग ऐड कर, साइन सेम सेम सबट्रैक्ट, मेक कोएफिशिएंट सेम सेम। कम ऑन, क्या बोलते हैं? मेक कोएफिशिएंट सेम सेम, साइन अलग अलग ऐड कर, साइन सेम सेम सबट्रैक्ट, मेक कोएफिशिएंट सेम सेम। तो एलिमिनेशन मेथड में आप क्या करते हो? पहले स्टेप में आप कोएफिशिएंट सेम करते हो। सेकंड स्टेप में आप क्या करते हो? सेकंड स्टेप में आप साइन चेक करते हो। अगर साइन सेम सेम है ना, एस फोर सेम, तो एस फोर सबट्रैक्ट, और अगर साइन अलग अलग है तो ए फोर अलग, ए फोर ऐड। ये समझा? एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हो? पहले स्टेप में आप कोएफिशिएंट सेम करते हो, इतना समझा है? सेकंड स्टेप में आप क्या करते हो? सेकंड स्टेप में आप साइन चेक करते हो, है ना? जो कोएफिशिएंट सेम है उसकी साइन चेक कर लेते हो। अगर साइन सेम सेम है तो क्या कर देते हो? सबट्रैक्ट, और अगर साइन अलग अलग है तो ऐड। ये समझा आपको? तो एलिमिनेशन मेथड के लिए आप गाना गाते रहना, स्टेप बोलते रहना और एलिमिनेशन को ऐसे उड़ाते रहना। तो एलिमिनेशन मेथड क्या है? मेक कोएफिशिएंट सेम सेम, साइन अलग अलग ऐड कर, साइन सेम सेम सबट्रैक्ट, मेक कोएफिशिएंट सेम सेम। कौन वापस? मेक कोएफिशिएंट सेम सेम, साइन अलग अलग ऐड कर, साइन सेम सेम सबट्रैक्ट, मेक कोएफिशिएंट सेम सेम। तो एलिमिनेशन मेथड में पहले स्टेप पे आप कोएफिशिएंट सेम करोगे, दूसरे स्टेप में आप साइन चेक करोगे। अगर साइन सेम सेम है तो सबट्रैक्ट कर देना, और साइन अलग अलग है तो ऐड कर देना। याद हो गया आपको? ये सॉन्ग अच्छा सॉन्ग है ना? मेहनत से बनाया है इसको। तो एलिमिनेशन मेथड में सॉन्ग क्या है? मेक कोएफिशिएंट सेम सेम, साइन अलग अलग ऐड कर, साइन सेम सेम सबट्रैक्ट, मेक कोएफिशिएंट सेम सेम। कम ऑन, मेक कोएफिशिएंट सेम सेम, साइन अलग अलग ऐड कर, साइन सेम सेम सबट्रैक्ट, मेक कोएफिशिएंट सेम सेम। तो पहले स्टेप में आप कोएफिशिएंट सेम करोगे, दूसरे स्टेप में आप साइन चेक कर लोगे। अगर साइन सेम सेम है तो सबट्रैक्ट कर देना, अगर साइन अलग अलग है तो ऐड कर देना। उम्मीद है आपको ये समझा है थोड़ा बहुत। ठीक है? तो हम जैसे-जैसे सम सॉल्व करेंगे तो मैं आपको ये एलिमिनेशन मेथड बार-बार सिखाते रहूँगा, ताकि आपको एंड ऑफ द लेक्चर आपको ये चीज़ें आ जाए और आप एग्ज़ाम में एकदम मचा के आ जाओ। ठीक है? इसको ध्यान से पढ़ना, ये सेम एज़ इट इज़ 10th में है। ठीक है?
तो एक लास्ट बार एलिमिनेशन बोल लेते हैं, क्या है, मेक कोएफिशिएंट सेम सेम, साइन अलग अलग ऐड कर, साइन सेम सेम सबट्रैक्ट, मेक कोएफिशिएंट सेम सेम। तो पहले स्टेप में अपन कोएफिशिएंट सेम करते हैं, दूसरे स्टेप में अपन साइन चेक करते हैं। अगर साइन अलग अलग है तो ऐड कर लेते हैं, और साइन सेम सेम है तो सबट्रैक्ट कर लेते हैं। ऐसे सॉन्ग में मजा आया एकदम, है ना, दमदार है ना, दमदार, बढ़िया, जबरदस्त, जिंदाबाद, है ना। तो प्रैक्टिस सेट 5.1 में क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग सेट ऑफ साइमल्टेनियसली इक्वेशन। तो आपको जो साइमल्टेनियसली इक्वेशन दिया है उसको सॉल्व करना है। तो अभी इन सारे क्वेश्चन को अपन पहले एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, बाद में वापस इसी क्वेश्चन को अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। कैसे पता चला, एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, कांस्टेंट इधर उधर चलेगा, तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सेकंड वाला 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 1, ये भी आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। कैसे पता चला, एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, कांस्टेंट इधर उधर चलेगा, तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपको दिख रहा है दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल साथ में लिखा है, तो इसको एक स्पेशल नाम देंगे, क्या, साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी ये साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को आपको सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो पहला वाला इसको अपन सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो देखना आप, ये मैं सॉल्व कैसे कर रहा हूँ, आपको एक सम समझ गया, आपको बाकी सम ऐसे ही आ जाएगा। तो पहले वाले सम में एकदम ध्यान से देखना, एकदम फोकस से देखना सोल्यूशन में। तो ये पहले वाले के लिए, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो ये पहला क्वेश्चन लिख लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इसको अपन इक्वेशन 1 मान लेंगे। अभी अभी x के नीचे x वाला टर्म, y के नीचे y वाला टर्म, और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट वाला टर्म लिखेंगे। तो ये आएगा 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 1, इसको अपन इक्वेशन 2 मान लेंगे। उम्मीद आपको ये समझा है, ये समझा है आपको, है ना। ये पहले वाले इक्वेशन को 1 मान लिया है, दूसरे वाले इक्वेशन को 2 मान लिया है, और x के नीचे x वाला टर्म लिखा है, y के नीचे y वाला टर्म लिखा है, और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट वाला टर्म लिखा है। अभी इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अभी अपना पहला स्टेप क्या है, मेक कोएफिशिएंट सेम सेम, साइन अलग अलग ऐड कर, साइन सेम सेम सबट्रैक्ट, मेक कोएफिशिएंट सेम सेम। तो पहले स्टेप में अपन क्या करते हैं, पहले स्टेप में अपन कोएफिशिएंट सेम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर आप देखोगे तो x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, x का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। आपको दिख रहा है कोएफिशिएंट सेम नहीं है। y का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, y का कोएफिशिएंट क्या है, 5 है। यहाँ पर भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है। तो पहले स्टेप में आपको कोएफिशिएंट सेम करना रहेगा। अभी कोएफिशिएंट सेम करने के दो तरीके हैं। पहला कौन सा है, पहला, आप अगर आपको ये x का कोएफिशिएंट सेम करना है, तो ये x का कोएफिशिएंट 1 है, x का कोएफिशिएंट 2 है, तो 1 और 2 का एलसीएम ले लो। अगर आपको एलसीएम का कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो 1 और 2 का एलसीएम ले लो। 1 और 2 का जो एलसीएम आएगा ना, वही आपका क्या होगा, वही आपका सेम कोएफिशिएंट होगा। या फिर एलसीएम के चक्कर में अपन नहीं पढ़ते, अपने को क्या करना है, कोएफिशिएंट सेम करना है। तो कोएफिशिएंट सेम करने के लिए दूसरा जो तरीका है, कि जो इसका कोएफिशिएंट है ना, अगर आपको x का कोएफिशिएंट सेम करना है, तो जो इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसको 2 में मल्टीप्लाई कर दो, और ये सेकंड में जो x का कोएफिशिएंट 2 है ना, उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे बोल सकते हो आप लोग। ये समझा, वापस कोएफिशिएंट सेम करने के लिए अपन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर आपको ये x का कोएफिशिएंट सेम करना है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 2 है। तो कोएफिशिएंट सेम करने के लिए अपन क्या करेंगे, ये x का कोएफिशिएंट जो 1 है ना, इसको 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये x का कोएफिशिएंट यहाँ पर जो 2 है ना, उसको 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे। ये वाला कोएफिशिएंट यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाला कोएफिशिएंट यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे। तो अपन इक्वेशन 1 में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, और इक्वेशन 2 को अपन 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये समझा है आपको। तो आपको ये फॉर्मली लिखना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 1, है ना, ये आपको लिखना पड़ेगा ऐसे। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 1, ऐसे। तो अभी इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, है ना, 2 सब जगह मल्टीप्लाई होगा। ये समझा है आपको। तो इक्वेशन 1 में 2 मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होगा, मतलब 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, और 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, है ना, सब जगह 2 मल्टीप्लाई होगा। उम्मीद आपको ये समझा है।
समझा ये वाला। सेकंड इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सेकंड इक्वेशन से 1 को मल्टीप्लाई करना मतलब 1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ऐसे। ये आपका हो गया थर्ड इक्वेशन, ये आपका हो गया फोर्थ इक्वेशन। तो अभी इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ये आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने आना चाहिए, लेकिन ये आपका पहला सम है, इसलिए मैं ऐसा फॉर्मली मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ, है ना। सब जगह 2 मल्टीप्लाई किया है, सब जगह 1 मल्टीप्लाई किया है। इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा? तो ये क्या आएगा? 2 इंटू एक्स, क्या आ जाएगा? ये 2x आ जाएगा, ये 2x आ जाएगा, प्लस 2 इंटू वाई, ये क्या आ जाएगा? ये 2y आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 4 जा 8, ये 8 आ जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 3। अभी 1 इंटू 2x क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा, 1 इंटू 5y क्या आ जाएगा? -5y, इज इक्वल टू 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, तो ये आपका इक्वेशन नंबर 4 है। तो अभी आपको दिख रहा है जो आपका पहला स्टेप है वो हो गया है ना, कोएफिशिएंट सेम हो गया है। अपना एलिमिनेशन मेथड का सॉन्ग क्या था? मेक कोएफिशिएंट सेम सेम, साइन अलग अलग ऐड कर, साइन सेम सेम सब्ट्रैक्ट, मेक कोएफिशिएंट सेम सेम। तो पहले स्टेप में अपन क्या करते हैं? कोएफिशिएंट सेम करते हैं। तो आपको दिख रहा है कोएफिशिएंट सेम हो गया है, एक्स का कोएफिशिएंट 2 है, एक्स का कोएफिशिएंट 2 है। अभी सेकंड स्टेप में क्या करते हैं? सेकंड स्टेप में अपन साइन चेक करते हैं, अगर साइन सेम सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, अगर साइन अलग अलग है तो ऐड कर लेंगे। तो जो कोएफिशिएंट सेम किया है ना, उसका ही साइन देखना है ना। तो ये वाला कोएफिशिएंट सेम है ना। जो कोएफिशिएंट सेम किया है ना, उसकी साइन देखनी है। तो इसकी साइन देखो, इसकी साइन प्लस है, इसकी साइन प्लस है, तो साइन क्या है? प्लस प्लस है, मतलब साइन सेम सेम है ना। प्लस प्लस सेम सेम साइन होता है, तो साइन सेम सेम सबट्रैक्ट, तो अपन क्या करेंगे? इधर सबट्रैक्ट करेंगे। तो अभी अपन क्या करेंगे? अपन सबट्रैक्ट करेंगे। अपने को पता है जब अपन सबट्रैक्ट करते हैं सबकी साइन चेंज हो जाती है, तो ये सबकी साइन चेंज होगी। ये जो नीचे वाला इक्वेशन है ना, इक्वेशन नंबर 4, इसकी सबकी साइन चेंज होगी, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। ये समझा आपको? जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो ना, तो सबकी साइन चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर साइन क्या है? प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा, ऐसे। और ये साइन क्या है? माइनस, तो ये साइन क्या हो जाएगा? ये साइन प्लस हो जाएगा। यहाँ पर साइन क्या है? प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। तो अभी आपको ये वाली साइन लेके चलनी है। एग्जाम में आप एक काम करना, एक अलग पेन लेके चलना, है ना। जब आप साइन करोगे ना, तो उसको अलग से दिखाना, ताकि आपको पता चले कि सॉल्व करते टाइम अब ये वाली आपकी साइन लेनी है, ये वाला साइन नहीं लेना है। क्योंकि जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो सबकी साइन चेंज हो गई है। उम्मीद आपको ये समझा है। अभी 2x माइनस 2x, ये तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। 2x माइनस 2x कैंसिल, है ना, ये सिखाया था मैंने आपको। और ये प्लस 2y प्लस 5y, है ना, ये वाली साइन लेना है। प्लस 2y प्लस 5y क्या आएगा? 5 प्लस 2 क्या आ जाएगा? 7, और ये y का y इज इक्वल टू 8 माइनस 1, है ना, ये वाला आएगा। 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अभी यहाँ से मेरे को y फाइंड करना है। यहाँ पर 7 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, वहां जाकर डिवाइड, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 7/7। इसको अपन कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल। तो ये 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, तो y की वैल्यू क्या आ गई? y की वैल्यू 1 आ गई। उम्मीद आपको ये समझा है ना। तो जैसे आपको अभी y मिल गया है ना, तो x फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे? ये y की वैल्यू उठा के कहीं भी डाल दो, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, है ना। जो भी इक्वेशन आपको सिंपल लगे उस इक्वेशन में आप डाल देना। तो मैं क्या करूंगा? पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। ये समझा आपको? जैसे आपको y मिल गया ना, तो x फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे? ये y की वैल्यू उठा के कहीं भी डाल दो, इक्वेशन 1 2 3 4, जहां भी आपकी मर्जी करे। मैं ये y की वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर साइड में लिख दे रहा हूँ, आप नीचे लिखना। तो मैं क्या करूंगा? पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन इन इन इक्वेशन 1। तो पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो पहले चुपचाप इक्वेशन 1 लिख लो, है ना। चौधरी नहीं बनना कि डायरेक्टली y की वैल्यू 1 में डाल रहे हो। तो अपन क्या करेंगे? पहले चुपचाप इक्वेशन 1 लिख लेंगे। इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, है ना, यही अपना इक्वेशन 1 था। अभी पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, मतलब इस इक्वेशन में जहां जहां y वहां वहां 1। तो इस इक्वेशन में आपको जहां जहां y दिख रहा है वहां वहां 1 डाल दो। तो ये पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, मतलब इस इक्वेशन में जहां जहां y वहां वहां 1। तो इस इक्वेशन में आपको जहां भी y दिख रहा है वहां पर 1 डाल दो, बाकी इक्वेशन को वैसे ही कॉपी कर देना। ये समझा आपको? कि पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, मतलब इक्वेशन 1 में, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 में जहां जहां y वहां वहां 1, ऐसे।
तो ये आ जाएगा x प्लस वाई की जगह 1 डाल देंगे, 1 इज इक्वल टू 4। अभी यहाँ से मेरे को x फाइंड करना है, यहाँ पर 1 क्या हो रहा है प्लस, वहां जाकर माइनस, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 माइनस 1। इसको और सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल, तो ये आएगा x इज इक्वल टू 4 माइनस 1 क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू 3 मिल गई है और y की वैल्यू 1 मिल गई है, यही आपका सोल्यूशन है। तो आप लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना, देयरफॉर x y इज इक्वल टू 3 1 इज द सोल्यूशन। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर x y विच इज इक्वल टू 3 1 इज द सोल्यूशन, इज द सोल्यूशन है ना, इतना बहुत है। उम्मीद आपको समझा, ये थोड़ा बहुत समझा है ना। एलिमिनेशन मेथड के लिए सिर्फ आप गाने गाते रहना, आपका स्टेप हो जाएगा। उम्मीद है मैं आपको ये पहला सम समझा पाया। पहला सम बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये नहीं समझा आप इसको एक और बार देखना, आपको समझेगा। जैसे जैसे अपन धीरे धीरे सम में प्रोसीड करेंगे आपको ये थोड़ा बेहतर समझ में आएगा, है ना। मैं बिल्कुल मान सकता हूँ ये पहला सम है, काफ़ी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो सीखने लायक थी। तो अगर आप पहले सम से आप इसको नहीं पकड़ पाए तो कोई दिक्कत नहीं, इसको एक और बार देख लेना, और जो नेक्स्ट सम कराएंगे उसमें थोड़ा और ध्यान देना, ठीक है। तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बाय बाय, टेक केयर और मचाते रहो एकदम।